राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उसी को देखते हुए किरण चौधरी की भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद किरण चौधरी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और किरण चौधरी ने भी अपना दमखम भिवानी में सम्मेलन के दौरान दिखाया। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दूसरे चरण में वो हरियाणा के अंदर 6 तारीख को आ रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर जो है यहाँ पे मीटिंग मैं ले रही हूँ सभी की। जैसे मैं अभी रोहतक में मीटिंग लेकर आ रही हूँ और विधानसभा सत्र जब था तब वहाँ पर मैंने मीटिंग ली थी हमारे कार्यकर्ताओं की जो यमुनानगर से हैं और अम्बाला से हैं। और रास्ते में आते हुए मैंने मीटिंग ली थी करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे के सारे जितने हमारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, सबकी जो है मीटिंग ली हुई है। आज हिसार से भी आए हुए हैं, यहाँ पे फतेहाबाद, हिसार, हांसी और अपने भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी की आज जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। तो आप जैसे जानते हैं कि ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और सबको ड्यूटियां बांटी जाएंगी, किस तरह से जो है आगे कार्रवाई करनी है हमने। और जो है आने वाले समय के अंदर मैं समझती हूँ कि ये यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती देकर जाएगी। अब आप कोई और बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तो मैडम, मंत्री जो संदीप सिंह थे उन पे जो आरोप लगे हैं त्याग पत्र और उस सारे मामले को लेकर के कांग्रेस कैसे देखती है? नहीं, जो इस तरह के जो आरोप होते हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझती हूँ तय तक इसमें जाना चाहिए। महिलाओं को वैसे ही प्रताड़ित करा जाता है और जो है इसके पूरी तय तक जाकर, और अगर ये सत्य है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर तो बात बनती नहीं है और महिलाओं की उत्पीड़न की बात होती है। और मैं समझती हूँ एक महिला होने के नाते कि कितना ज़बरदस्त जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है औरतों का होता है। गैर जमानती धाराएं भी उन पे लगाई गई है, तो क्या मानते हैं इस तरह के, क्या उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए? वो तो अब कानून अपना काम करेगा और जो जिसने गलत करा है उसके साथ उसको तो पूरी तरह से कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पदों के ऊपर बैठे हैं और फिर इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन औरतों का बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और अगर ये सत्य है तो ये तो बहुत ही घिनौनी बात है। मैम, महिला के ऊपर भी केस दर्ज हो गया, तो किस प्रकार देख रहे हैं आप इसमें? पीड़ित महिला के ऊपर ही केस दर्ज हो जाता है, तो कैसे जांच? अब ये जांच एजेंसीज अपनी पूरी की पूरी वो कार्रवाई करेंगी, उसके अंदर जो भी सत्य निकलेगा उसका पता चली जाएगा। नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला में नोटबंदी को सही ठहराया है। तो एक तो अध्यादेश की जगह कानून लगा करके लिया, एक आरबीआई की सलाह भी ली। तो आप कांग्रेस कैसे देखती है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दे दिया है तो उसके ऊपर तो टिप्पणी करनी मेरे ख्याल में सही नहीं होगा भैया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ये पूरा उच्च न्याय का फैसला जो है उसके ऊपर क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं? ये आजकल चर्चाएं उड़ती हैं मैम, किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी या इधर जाएंगी, तो इशू ये है, तो इसमें आपका क्या कहना है? अच्छी बात पूछ ली आपने अजय जी। सच्चाई ये है कि अभी तक जो है मैं भिवानी से बाहर निकली नहीं थी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ही अपना कार्यक्षेत्र था। अब भिवानी से बाहर जब मैं निकली हूँ, इन जिलों से बाहर निकली हूँ, आप जानते हो सुरिंदर सिंह जी के और चौधरी बंसीलाल जी के और हमारे जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता पिछले 18 साल में जो जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। तो अब मैं जब ये बाहर निकली हूँ तो लोगों को इससे थोड़ी सी परेशानी हो गई है और इनसिक्योरिटी जो है महसूस होती है और उस इनसिक्योरिटी के कारण जो है वो इस तरह के प्रहार मेरे ऊपर करे जाते हैं। जब दम होता है किसी के अंदर तभी होता है, किसी और के पीछे तो नहीं पड़ते हैं। तो सबको ये पता है कि सब ये सोचते हैं कि इसको मार लो, क्योंकि मैं बड़े बेबाक होकर बड़े खुले उससे मैं काम करती हूँ और बात भी अपनी रखती हूँ। कोई भी जो है राजनीति के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को छुपाना पड़ता हो। तो इसलिए जो है आप जानते हैं कि कई हमारी बहुत शुभचिंतक हैं जिनके बहुत ज़बरदस्त एक तकलीफ़ बनी हुई हूँ मैं समझती हूँ। इसलिए जो इस तरह से मिसगाइडेड बातें जो ये करवाई जाती हैं वो ये नहीं समझते कि ये जो है मैं किरण चौधरी को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। मेरी क्या हैसियत है क्या नहीं है वो मैं सारी हरियाणा की जनता जानती है और भिवानी के लोग तो ख़ास तौर से अच्छी तरह से जानते हैं।
तो ये जो है वो जानते नहीं है कि इस तरह की जो मेरे को चर्चाओं में रखते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, मेरा इससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं खाली और मेरा जो स्टैचर है वो और बढ़ता है। शराब घोटाला हुआ है, जो 7 लाख पेटियां पकड़ी गई हैं, ये तो पकड़ी गई हैं, पता नहीं कितनी पेटियां इस तरह से जो है इधर से उधर हो रही हैं, और कितना ज़बरदस्त तरीके से जो ये तस्करी चल रही है। 2020 के अंदर हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन के अंदर कितनी पेटियों को कितने शराब की पेटियों को इधर से उधर कर दिया गया था, एसईटी गठित करी गई थी, उसका क्या हश्र हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें आज तक नहीं मालूम। और अब ये जो चपत राजस्व की लग रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो राजस्व, मैं भी राजस्व मंत्री रही हूँ, एक्साइज टैक्सेशन मंत्री, तो ये इसके ज़रिए जो राजस्व इकट्ठा हम लोग करा करते थे वो डेवलपमेंट के काम के लिए इस्तेमाल होता है, कि मतलब गांव-गांव के अंदर डेवलपमेंट हो सके और जो डेवलपमेंट के कार्य वो हो सकें। तो वैसे ही हरियाणा सरकार जो है आज बहुत ज़बरदस्त कर्जे के अंदर डूबी पड़ी है, ऊपर से जो है राजस्व की इतनी ज़बरदस्त चपत लग रही है, तो डेवलपमेंट के काम किस तरह से हो पाएंगे। सो ये इसका जो है ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, जिसका जो है रिप्लाई तक आ गया। हमारे टैब्स जो है ना आजकल वो जो है कंप्यूटर हमारा लगा दिए हैं, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे रिप्लाई भी आ गए। रिप्लाई आने के बावजूद जो है इसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी, ये कहकर कि ये मैटर सब जुडिस है। सच्चाई ये है कि इसी सदन के अंदर SYL का मैटर जो है हमने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर विचार करा है, पूरा विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है, वो भी सब जुडिस मैटर था या नहीं था वो। लेकिन इस मैटर को मेरे वाले को जो नहीं लगने दिया, इसका मतलब ये है दाल में बहुत ज़बरदस्त काला है, और इसलिए जो है सरकार उसे भयभीत थी, इसलिए जो है इसको जो है नहीं लगने दिया। तो हमेशा की तरह चाहे 3 दिन का ही सत्र रहा हो, आप देखते हैं विधानसभा के अंदर हमने इलाके की तो मैं बात करती हूँ कि इलाके में जो जिस तरह से यहाँ पर हमारे पानी का मुश्किल हो रही है, जो हमारे निगाना फीडर के अंदर तो ऐसा पानी डाला जा रहा है कि बिल्कुल जहरीला पानी है, इतना ज़बरदस्त फोम उसके अंदर आ रहा है सारा का सारा। सड़कों की जो हालात हैं, हमारे स्टेडियम्स के जो हालात हैं, ये सारी बातें तो उठाई हैं, लेकिन मेरे पास पूरे हरियाणा से ये जनहित की जो बातें आती हैं उनको उठाने में कभी गुरेज नहीं करा है। बढ़ चढ़ के जो है सबसे आगे ये जो है कार्रवाई लोगों की, जनता की हित की आवाज़ जो है मैं उठाती आई। मंत्रिमंडल में बदलाव होने की संभावना स्कूल बंद कर दिए गए, काफी गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनको या तो मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। तो जो जैसे लड़की के स्कूल बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको काफी दूर दूर जाना पड़ रहा है। देखो सरकारी स्कूल का मर्जर जो है वो इसलिए हुआ है कि वहाँ उसके अंदर बच्चे नहीं हैं। अगर जहाँ पे बच्चे पूरे हों वहाँ पे सरकार मर्ज नहीं कर सकती, पर बच्चे ही अगर पूरे नहीं होंगे तो सरकार फिर को लेकर के 4 जनवरी को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मीटिंग बुलाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के नेता को बुलाया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? SYL का मुद्दा एक बार फिर से कहीं ना कहीं आ रहा है। SYL का मुद्दा, देखो मेरा मानना जो अपना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि SYL जो नहर है ये राजनीति की भेड़ चढ़ चुकी है। अब जो है कौन किसके साथ बैठक होती है नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये आने वाले समय में जो है मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन इसका जो है ये पानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका अधिकार हरियाणा को दिया है और इतने सालों से दिया हुआ है, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आगे अब क्या होगा। दिल्ली ये भारत जोड़ो यात्रा में कितना पार्टिसिपेशन रहेगा कार्यकर्ताओं का? हमारे कार्यकर्ताओं का शुरू से पार्टिसिपेशन रहा है और आगे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहेगा। हमारे लोग तो बहुत समर्पित लोग हैं, आप सब जानते हो। और पिछली बार जो है मैं बीमार पड़ गई, जब रिसीव करा था हमने राहुल जी को, उसके बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन हो गया, ठंड लग गई, श्रुति को भी लग गई, इसलिए जो है हम बता दिया था राहुल जी को मैंने। तो ये जो इस तरह से लोग समझते हैं, हम तो सीधी बात कर लेते हैं भैया। एक राहुल जी की यात्रा में CID वाले ने प्रवेश किया था, वो भी मामला जांच में चल रहा है। तो बीजेपी में इस प्रकार का CID तो प्रदेश सरकार का एक हिस्सा होती है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? CID तो अब हम भी, जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे भी रहती है भाई CID। तो CID का तो काम है बेचारों का, वो अपना काम करते हैं, उनका काम है, वो करेंगे। परिवार पहचान पत्र में है, अभी नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जो उसमें आप कंडीशन देखेंगे कि 9,000 सालाना बिल है, 100 गज से ज़्यादा मकान है, तो आप कितना उचित मानते हैं इस जो निर्णय लिया गया? मैंने तो जब ये परिवार पहचान पत्र जब ये लागू कर रहे थे, उसी समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध विधानसभा पटल के ऊपर किया था।
और मैंने कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये लोगों के गले की जंजाल, ये फांस बन के रह जाएगा। और वही हालात आज जो है सामने नज़र आ रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस बारी मैंने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो हमारे एससी और ओबीसी बच्चों की जो छात्रवृत्ति वो 2020 और 21 से जो है नहीं दी जा रही थी, तो उसको जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाया। हमारे अटेली हलके के जो है 479 ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही है। भिवानी के अंदर जो है 1100 कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे जिनको नहीं दी जा रही। और पूरे हरियाणा का उन्होंने टैबलेट करके मेरे को बताया कितने हज़ारों बच्चे हैं। तो सरकार ने ये बात माना कि हाँ नहीं दी जा रही है, और जो है अगले 7 दिन के अंदर अंदर जिनको जो पात्र हैं और जिनका सारा सही तरीके से है